हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। आज का हमारा वीडियो है एचटीएमएल में फॉन्ट टैग कैसे यूज करें। फॉन्ट टैग जो एचटीएमएल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग होता है और इसकी मदद से हम फॉन्ट का, टेक्स्ट का कलर, उसका साइज और उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये टैग ऐसा टैग है ना जिसकी मदद से आप अपने वेब पेज को और भी अट्रैक्टिव दिखा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ आउटपुट है जो कि मेरे वेब पेज के वर्किंग की एरिया में शो कर रहा है। तो ये क्या है, जहाँ पे मैंने फॉन्ट का टैग यूज किया है, जिसकी मदद से मैंने कलर चेंज किया, स्टाइल चेंज किया और फॉन्ट का स्टाइल ये साइज चेंज किया है। तो इसको करने के लिए आपको नोटपैड प्लस प्लस में पहले कोडिंग करना होगा। तो मैंने यहाँ पे कोडिंग करके रखा है आपके लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फॉन्ट का टैग यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ एडिशनल टैग्स भी है जो मैंने यूज किया है। तो पहले मैं आपको सिखाने के लिए अलग से एक कोडिंग टाइप करती हूँ, प्रोग्राम टाइप करती हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये मेरा एक प्रोग्राम है। HTML हेड, टाइटल, टाइटल क्लोज, बॉडी, इस तरह से हमने यूज किया है। और यहाँ पे मैंने यूज किया है पी टैग। पी टैग जो है वो पैराग्राफ के लिए यूज किया जाता है। तो मैं इस लाइन को पैराग्राफ की तरह यूज करना चाहती हूँ और इसी में मैं फॉन्ट का टैग यूज करूंगी। तो इसके लिए मुझे करना क्या है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉन्ट का टैग टाइप करूंगी, फॉन्ट स्पेस, और इसका ऑप्शन होता है, जैसे आप बोलते हो ना फॉन्ट, ये जो टैग है उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिससे आप किसी भी एलिमेंट्स का जो बिहेवियर है, उसका अपीयरेंस है, वो चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट टैग का ऑप्शन है कलर। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो फॉन्ट का कलर है वो चेंज हो जाए, तो यहाँ पे आप फॉन्ट का कलर यूज करते हो। और मान लीजिए आपको फॉन्ट का कलर रेड चाहिए, तो आप यहाँ पे रेड ले लेते हो। इसी तरह से आप चाहते हो कि आप इस लाइन का जो है क्या करें, फॉन्ट का जो कलर है वो चेंज कर ले, तो आप इस तरह से फॉन्ट टैग को क्लोज कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो ये लाइन है ये रेड कलर का डिस्प्ले होगा। इसी तरह से मान लीजिए मुझे फॉन्ट के कलर के बाद फॉन्ट का जो साइज है वो भी बड़ा या छोटा करना है। तो फॉन्ट का जो साइज होता है ना, वो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो फॉन्ट का साइज। फॉन्ट जो है उसका एट्रीब्यूट जो कि साइज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे करना क्या, आपको यूज करना है पी टैग, क्योंकि एक न्यू लाइन चाहिए, आपको नया पैराग्राफ चाहिए। और यहाँ पे आप यूज कर लीजिए फॉन्ट टैग। तो ये मैं अलग अलग करके दिखा रही हूँ। ये सारे जो एट्रीब्यूट्स है आप एक साथ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है। तो फॉन्ट का साइज जो एट्रीब्यूट है ये करता क्या है, एक्चुअली जब आप काम करते हो HTML में, तो यहाँ पे फॉन्ट का जो कलर है, बहुत सारे अलग अलग कलर्स आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई कलर चाहिए, जैसे कि रेड चाहिए, येलो चाहिए, तो आप यहाँ पे वो कलर डाल सकते हो। और कलर का कोड भी आता है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। ये जो कलर्स आप अपने वेब पेज पे या टेक्स्ट के ऊपर या बैकग्राउंड के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप चाहे तो कोई वैल्यू इस तरह से डाल सकते हो टेक्स्ट के फॉर्म में, या आप चाहो तो कलर का कोड डाल सकते हैं। RGB कलर का कोड जो है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, कलर का नेम डाल सकते हो। तो इसी तरह से फॉन्ट का जो साइज होता है वो क्या होता है कि आप फॉन्ट का साइज यहाँ पे क्या करते हो, दो तरह से ले सकते हो। एक तो होता है एब्सोल्यूट में और दूसरा होता है रिलेटिव में। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जब आप अपने फॉन्ट का जो है यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है जब आप 0 से लेकर 6 लेवल तक कोई नंबर लोगे यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, आपका जो फॉन्ट है उसका साइज उस तरह से ले लेगा। तो उसी तरह से अगर आप रिलेटिव लेते हो, तो रिलेटिव में आपको प्लस करके देना पड़ता है। तो +1, +2, +3, इस तरह से आप डाल सकते हो। आप माइनस में ले सकते हो, -1, -2, -3। तो फॉन्ट का जो साइज होता है वो आप एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों में ले सकते हो। तो रेड जो है यहाँ पे कलर, इसका मतलब ये है कि आप फॉन्ट का कलर का नेम लिख दो और आप अप्लाई करो तो कलर में वो हो जाता है। या आप कलर का कोड यूज कर सकते हैं। इसी तरह से फॉन्ट का स्टाइल भी होता है। तो फॉन्ट के स्टाइल के लिए क्या करना होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे फॉन्ट का साइज लिया है और इसी तरह से मैं फॉन्ट का स्टाइल भी ले लूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे चेंज करूंगी कुछ। तो मुझे चाहिए न्यू पैराग्राफ, एंड मैं यहाँ पे ये चाहती हूँ कि फॉन्ट का जो टैग है वो मैं यहाँ यूज करूँ और उसके साथ मैं यूज करूँ स्टाइल।
तो जो स्टाइल है, तो स्टाइल क्या है मेरा, तो स्टाइल मुझे चाहिए, मान लीजिए अल्जेरियन चाहिए या कोई दूसरा चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन चाहिए, एरियल ब्लैक चाहिए, वर्डाना चाहिए, हेल्वेटिका चाहिए। तो बहुत सारे फॉन्ट के नेम होते हैं। तो उन नेम्स को आप यहाँ पे कैसे डालते हो, तो यहाँ पे फेस डालना होता है। स्टाइल के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे फेस डालते हो। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे यू हैव टू टाइप फेस एट्रीब्यूट। और ये फेस जो है ये करता क्या है, तो ये आपको हेल्प करता है कि यहाँ पे आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सको। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया एरियल, तो ये फॉन्ट का क्या है, ये फॉन्ट का नेम है जो कि आपको फेस में डालना पड़ता है, जो कि आप स्टाइल की तरह यूज करोगे। और मान लीजिए आपको साइज लेना है, तो आप यहाँ पे साइज ले सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया +2। तो ये क्या है, ये मेरा वैल्यू है जो कि मैं क्या कर रही हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू ले रही हूँ। तो एब्सोल्यूट में प्लस या माइनस हो सकता है, और रिलेटिव में सॉरी, एब्सोल्यूट में 0 1 2 3 4 5 6 लेवल्स तक आप ले सकते हो। और ये क्या है, ये रिलेटिव है। तो ये रिलेटिव वैल्यू है, जैसे +1 +2 +3 -1 -2। ये क्या है, ये आपका हो गया रिलेटिव वैल्यू। तो ये आप फॉन्ट के साइज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉन्ट का कलर यूज किया, फॉन्ट का साइज यूज किया, एंड फॉन्ट का जो स्टाइल है वो यूज किया है। इसके बाद अगर मान लीजिए मुझे इसके ऊपर और भी कुछ एट्रीब्यूट्स लगाने हैं, तो वो मैं कर सकती हूँ। तो चलिए मैं इसको पहले आपको रन करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले फाइल को सेव करना होगा। तो जब आप इसको सेव करते हो, मान लीजिए मेरा ये फॉन्ट 1.html नाम का वेब पेज है। तो मैं इसको सेव कर लूंगी। और सेव करने के बाद जहां पे मैंने इसको सेव करके रखा है, मान लीजिए मैंने इसको सेव करके रखा है डेस्कटॉप पे, तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगी। अगर मान लीजिए मैंने सेव करके रखा है इसको किसी ड्राइव में, तो मैं इस ड्राइव में जाऊंगी और वहां पे वेब पेज मेरा डिस्प्ले करेगा। तो मेरे वेब पेज का नाम क्या है, तो मेरे वेब पेज का नाम है font1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो font1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉन्ट का कलर क्या है, वो रेड है। फॉन्ट का नेक्स्ट लाइन में क्या है, साइज है। तो मैंने क्या लिया, +2 लिया। और ये फॉन्ट का स्टाइल है जो कि मैंने ले लिया क्या, एरियल। तो एरियल में वो एरियल की तरह दिख रहा है। आप सब देख सकते हो कि मैंने कलर यूज किया, मैंने स्टाइल यूज किया, मैंने साइज यूज किया। तो इस तरह से आप अपने वेब पेज का जो कलर है, सॉरी, जो आपका टेक्स्ट है उसका कलर है, उसका स्टाइल है, जो साइज है, वो आप बहुत ही इजीली चेंज कर सकते हो। तो मान लीजिए मुझे और भी कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी यहाँ पे अपने सोर्स कोड में, और यहाँ पे मुझे दिखेगा कि सपोज मुझे अलाइनमेंट चेंज करने हैं। ये मेरा पूरा फॉन्ट जो है ना, मेरा जो टेक्स्ट है वो आपके सेंटर में मैं लाना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे डिव टैग यूज कर सकती हूँ। ये डिव टैग मुझे अलाइनमेंट करने में हेल्प करेगा। बताऊंगी ये क्या है। तो पहले मुझे इसको सेंटर में करना है, तो मैं यहाँ पे सेंटर वैल्यू ले लूंगी। और ये क्या करेगा कि मेरा जितना भी टेक्स्ट है ना उसको क्या करेगा, वो सेंटर अलाइन कर देगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो। इसको मैंने सेव किया, एंड मेरा जो वेब पेज है वहां जाकर मैं रिफ्रेश करूंगी। और रिफ्रेश करते ही ये जो मेरा फॉन्ट है उसका अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मेरे टेक्स्ट का कलर रेड है, उसका जो साइज है वो इस तरह से इंक्रीज हो गया। और ये जो है ये क्या है, ये मेरा फॉन्ट है, मेरा लाइन है जिसमें मैंने क्या किया है, इसका जो स्टाइल है वो चेंज कर दिया है। तो इस तरह से मैं फॉन्ट के टैग को यूज कर सकती हूँ। तो अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ पे जो टैग्स यूज किए हैं वो हर लाइन में हर टेक्स्ट के लिए अलग अलग यूज किया है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ और भी मॉडिफिकेशन कर सकती हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरा फॉन्ट का कलर है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं उसका स्टाइल भी ले लूँ, तो इसलिए मैंने टाइप किया फेस। फेस क्या करता, वो स्टाइल करता। मुझे चाहिए अल्जेरियन। अल्जेरियन ये फॉन्ट का नेम है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ अल्जेरियन। तो जैसे मैं यहाँ पे अल्जेरियन टाइप करूंगी और इसको सेव कर लूंगी, और सेव करने के बाद मुझे आउटपुट देखना है, एंड देन मैं जाके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी। तो मेरा जो फॉन्ट है उसका जो स्टाइल है वो क्या हो गया, अल्जेरियन हो गया। कलर क्या है, तो रेड है। सपोज मुझे इसका साइज और भी बड़ा करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे साइज ले सकती हूँ। तो एक ही बार में फॉन्ट का कलर, उसका स्टाइल मतलब फेस, एंड यहाँ पे मैं उसका साइज भी इंक्रीज कर सकती हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे साइज ले लिया इक्वल टू
कोई भी साइज ले लीजिए। सपोज मैंने यहाँ पे अभी क्या किया, पहले मैंने लिया था वो था रिलेटिव वैल्यू। अब मैं यहाँ पे सॉरी, ये जो मेरा है ना, ये है एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट या रिलेटिव। यस, ये क्या है आपका, ये है आपका रिलेटिव वैल्यू। तो मुझे चाहिए यहाँ पे क्या, मुझे चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कहाँ तक होता है, 0 से लेके 1 तक का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे जो साइज आप लोगे टेक्स्ट का, वो हो जाएगा एब्सोल्यूट। तो मुझे यहाँ पे चाहिए सपोज 2, और इसके बाद फाइल को सेव करना है, और सेव करने के बाद आपको इसका आउटपुट देखना है। तो रिफ्रेश किया जाए, तो आप यहाँ पे रिफ्रेश करके देख सकते हो इसका साइज में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। तो ये क्या हुआ, फॉन्ट का साइज भी चेंज हो गया, फॉन्ट का कलर भी चेंज हो गया, फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज हो गया। तो इसका मतलब यही है कि आप फॉन्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको आप एक साथ भी यूज कर सकते हो, अलग अलग भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने यूज किया है div टैग। div टैग क्या है, तो div टैग जो है ये एक तरह का ऐसा टैग है जिसको आप डिवीजन और सेक्शन के लिए HTML डॉक्यूमेंट में यूज करते हो। ये ज्यादातर हम, ये जो एलिमेंट है div टैग, ये CSS के साथ यूज करते हैं। तो CSS में क्या होता है, लेआउट बनाने में वहां पे बहुत ही हेल्पफुल होता है, कुछ टास्क वो फॉर्म करना है, वहां पे ये div टैग बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। तो div टैग क्या है, ये एक ऐसा टैग है जो कि HTML में एज अ कंटेनर की तरह यूज किया जा सकता है, जिससे आप CSS में क्या करते हो, उसमें स्टाइल डालते हो, या कोई मान लीजिए कोई टास्क परफॉर्म करना है आपको जावास्क्रिप्ट में, तो ये div टैग हेल्प करता है। तो अभी तो हम लोग HTML कर रहे हैं, तो HTML में हम लोग सिंपल अलाइनमेंट क्या कर रहे हैं, अपने जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये टेक्स्ट है, टेबल होता या कोई इमेज होता, तो हम यहाँ पे एक बार में ही div टैग से उसके अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, इस जो हमारा वेब पेज का जो ये दिख रहा है आउटपुट, इसका सोर्स कोड। लेकिन मुझे तो इस तरह से देखना था कि यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे अलग अलग लाइन्स, अलग स्टाइल है, ये कैसे यूज हुआ है। तो इससे पहले का जो कोडिंग था, यहाँ पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें यूज की गई है, बहुत सारा पैराग्राफ, बहुत सारा फॉन्ट टैग यहाँ पे यूज किया गया, क्योंकि मुझे अलग अलग लाइन्स में अलग अलग चीजें चाहिए थी। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे अलग अलग चीजें यूज की है। फॉन्ट का कलर हो गया, फॉन्ट का स्टाइल हो गया, फॉन्ट का साइज हो गया, और कुछ और भी चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे यूज किया, वो है स्ट्रॉन्ग टैग जो आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। उसके बाद मैंने div टैग यूज किया, जिसकी मदद से मैंने क्या किया, अपने टेक्स्ट का, अपने लाइंस का अलाइनमेंट चेंज कर दिया। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, HTML में फॉन्ट टैग यूज करके बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि आप अपने वेब पेज के जो टेक्स्ट है उसको अट्रैक्टिव लुक दे सकते हो, जिसकी मदद से आपका वेब पेज और भी अच्छा दिखने लगता है। तो ये हमारा आज का वीडियो है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इमेज करने वाले हैं। तो थैंक यू।